बात हजारों की नहीं, बात लाखों की नहीं, बात करोड़ों में आप गिनती करिएगा। क्योंकि अगर आपको कोई बहुत जल्दी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और बहुत मोटे रकम में अर्थात मोटे धन में आपको कोई आगे पहुंचा सकता है तो वो स्वयं राहु महाराज हैं। आपके एकादश भाव पर राहु महाराज वो प्रबल पावर में आ रहे हैं। देखिए, जब राहु महाराज ने मार्च अप्रैल और मई में 18 मई को राशि प्रकरण 2025 में किया था, उस समय पर राहु महाराज की डिग्री थी 29। आज की डेट में अर्थात जैसे आपने देखा कि 1 अप्रैल से और 5 दिसंबर तक यहाँ पर हमने डिग्री लिख रखी है कि 13 डिग्री पर राहु महाराज अप्रैल के महीने में होंगे, मई में 11 महीने, अप्रैल मई जून में 09 डिग्री के होंगे, जुलाई में 08, अगस्त में 06, सितंबर में 05, अक्टूबर में 03, नवंबर के महीने में 01 और दिसंबर में 00। अर्थात जो है ना, ये वर्ष आप लोगों के लिए बड़ी ही, मैं जितनी भी तारीफ करना चाहूँ यहाँ पर राहु महाराज की उतनी कम है कि राहु महाराज ही वो ग्रह हैं जो आपको काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। अभी तो ये सतविसा नक्षत्र में चल रहे हैं और 1 अगस्त तक ये जो है सतविसा नक्षत्र में ही रहेंगे। यहाँ पर राहु जो है ना, अगर कहा गया है कि राहु का सबसे उत्तम फल, सबसे अच्छा प्रभाव कहाँ पर होता है, एकादश भाव पर होता है, लेकिन ऐसा कुछ आपको अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था। यहाँ पर जो अब हम चर्चा करने वाले हैं राहु महाराज की, कि आपको यही राहु महाराज आपको क्या देंगे। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया ना कि बात हजारों की नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की बात है। यहाँ पर करोड़ों में यही राहु महाराज आपको खिलवाएंगे। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले चर्चा करें। देखिए, राहु महाराज जो है ना, वो शनिदेव महाराज के परम मित्र हैं और जब कोई मित्र के घर में जाता है तो उसका प्रभाव तो शुभ उत्तम अच्छा देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन कोई अशुभ ग्रह तो अशुभ ग्रह भी अपना फल प्रभाव जमाता है। तो जैसा हमने आपको बताया कि जब इन्होंने राशि परिवर्तन किया तो 28 डिग्री के थे, अब इस समय पर 14 डिग्री के हैं, लेकिन 1 अप्रैल से इनकी डिग्री जो हो जाएगी वह हो जाएगी 13 डिग्री, यानी कि और कम से कम में आ जाएंगे। तो जो इनका अशुभ प्रभाव देने की जो क्षमता थी, जो ताकत थी, वो कम हो जाए। क्योंकि जब भी हम कोई ग्रह को देखते हैं, उसका जब कोई भी ग्रह हो 9 ग्रहों में, तो उसकी डिग्री देखी जाती है कि ये कितने डिग्री पर, कितने पावर पर बैठा है। वो बाल अवस्था में है, किशोर अवस्था में है, युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है या मृत्यु अवस्था में है, कौन सी अवस्था में है, क्योंकि उसी हिसाब से ही उसके फल भी होते हैं। आपके एकादश भाव, आपके ठीक 11वें भाव पर राहु महाराज जो अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर डाले थे, अकेले यहीं पर नहीं, आपके तृतीय भाव, तृतीय के साथ ही साथ आपके पंचम भाव, पंचम के साथ ही साथ सप्तम भाव, 3 भाव प्रभावित हो रहे थे। और 3 भाव पर राहु महाराज अपना साम्राज्य जमाए हुए थे, जिसके कारण आपका साहस पराक्रम, माना कि राहु जो है ना देते बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से डर, भ्रम, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, चिंता पैदा करते हैं कि यार कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये भी राहु महाराज भ्रमित करते हैं। पंचम भाव संतान के इस समय पर आप उस समय के दौर से गुजर रहे हैं जो संतान के प्रति आपको चिंताएं बहुत ज्यादा घेरे हुई हैं। साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड और दाम्पत्य वैवाहिक जीवन को लेकर बड़ी चिंताएं आपको इस समय पर सता रही होंगी। और सबसे ज्यादा व्यवसाय और व्यापार से संबंधित, कैरियर से संबंधित आप बहुत ज्यादा सोच विचार में इस समय पर चल रहे होंगे। एक एक बात की चर्चा करेंगे। देखिए, आपके जहां पर बैठे हैं, आपने नोटिस किया होगा तब से कि आप कोई भी बचत नहीं कर पा रहे होंगे, कोई भी आपको किसी प्रकार की बचत नहीं हो रही होगी, क्योंकि ये 11वां भाव जो कुंडली का होता है, ये हमारे लाभ का स्थान होता है, हमारे बचत का स्थान होता है, हमारी सफलता का स्थान होता है। और जहां पर स्वयं राहु महाराज अपना साम्राज्य बनाए हैं, तो भला ही ये चीजें आपको कैसे प्राप्त होती हैं। किंतु यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर अपनी डिग्री से ये आधी डिग्री में होने जा रहे हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि इनका जो शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो जो आपको बचत नहीं हो पा रही थी, भाई बहनों से आपकी अनबन चल रही थी, वाणी से आप किसी को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रहे थे, धैर्य, पराक्रम, साहस ये बिल्कुल जीरो मात्र हो गया था, कुछ काम में आपका मन नहीं लग रहा था, आपके अंदर एक साहस, एक पराक्रम, एक ऊर्जा ये आपकी कम हो चुकी थी। साथ ही साथ में बुद्धि, मानो कि किसी ने बुद्धि बांध रखी हो, अपनी बुद्धि से कुछ भी कर रहे थे, उसमें कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। साथ ही साथ दाम्पत्य वैवाहिक जीवन तथा व्यवसाय के क्षेत्र में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अचानक से देख रहे होंगे कि आपका व्यवसाय बंद होते जा रहा होगा, और दाम्पत्य जीवन में भी आपके कहीं ना कहीं परेशानियां चल रही होंगी। तो ये प्रभाव राहु महाराज साम्राज्य अपना बनाए हुए थे। अब ध्यान से सुनिएगा कि बात जो है ना वो करोड़ों में हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना आपके ठीक एकादश भाव पर राहु महाराज का जो प्रभाव आपके जीवन पर आपको आगे देखने को मिलेगा, यानी 1 अप्रैल से
वो सबसे पहला प्रभाव रहेगा जो अभी तक आपको कोई लंबी सफलता, यानी कि बात हजारों लाखों की नहीं करोड़ों की बात है कि कोई अगर करोड़ों में आपको खिलवा सकता है तो वो स्वयं राहु महाराज हैं। तो यहाँ पर कोई अच्छा धन, यहाँ पर जो राहु महाराज है ना, आप अपनी बुद्धि से कोई ऐसा धन भी अर्जित कर पाएंगे अपने साहस और पराक्रम से। आपके अंदर जो साहस है, आपके अंदर जो पराक्रम है, उसे ये राहु महाराज जागृत करेंगे, जिससे आप कोई बड़ा धन, बड़ा जो आपको नहीं काफी लंबे समय से प्राप्त हो पा रहा था, तो वो संभवतः ही प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हम बात करें आपके एकादश भाव पर, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर व्यवसाय के क्षेत्र में जो आप कंफ्यूजन चल रहे थे और व्यवसाय के क्षेत्र में कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी, मानो कि व्यवसाय उस कगार पर खड़ा हुआ था कि बंद होने के नौबत पर, तो संभवतः ही मान के चलिएगा 1 अप्रैल से जो आपको देखने को मिलेगा आपके व्यवसाय और व्यापार के संबंध में यही राहु महाराज आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए नजर आएंगे। यही व्यापार, आपका व्यवसाय ठीक तरीके से ग्रोथ, जो जिस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, वही जो पहले आपके जीवन में ग्रोथ जैसे व्यवसाय चलता था, व्यवसाय से अच्छा धन भी आपका अर्जित हो रहा था और वो नहीं हो पा रहा था, वो अब नहीं हो पा रहा है, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके धन में ये वृद्धि करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर संपत्ति के योग जो आपके हैं, संपत्ति तथा धन के योग हैं, वह प्रबल होंगे। प्रबल का मतलब है बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, और आपको जैसे हमने आपको बताया कि बात हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों की। यहाँ पर जो है ना कोई आप जो है ना आपके धन के वह चीज आपको अचानक से आपको धन की वृद्धि करवाते हुए नजर आएंगे। यह प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट चीज ये है कि यहाँ पर देखिए तृतीय भाव को आपके देख रहे हैं, साहस पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर राहु भाई कंफ्यूज भी करेंगे। आपका साहस पराक्रम जिस तरीके से आपका इस समय डाउन है, मनोबल आपका डाउन है, मनोबल यानी कि आप अंदर से डर भय चिंता ये लगाए हैं, तो ये संभवतः ही मान के चलिएगा ये आपको दूर रखनी होगी। ये आप दूर रखेंगे, यानी कि अपने साहस पराक्रम को जागृत करके आप किसी कार्य को बड़ी मेहनत से और लगन से और साहस पराक्रम से करते हुए नजर आएंगे, तो संभवतः ही मान के चलिएगा यही राहु आपको उस धन की चाबी देते हुए नजर आएंगे, उस खजाने की चाबी आपको देते हुए नजर आएंगे, जिससे आपके सारे सपने पूरे होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं यहाँ पर आपके एकादश भाव पर। यहाँ पर जो है ना पिता के साथ में आपके जो है, पिता के साथ आपको पिता की ओर से भी काफी हेल्प जो आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, वह पिता की ओर से भी काफी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। तथा व्यवसाय और व्यापार, क्योंकि सप्तम दृष्टि से शुक्र के घर को देख रहे हैं, शुक्र और राहु में जो संबंध है वो दोनों मित्र भाव के संबंध है। जिस तरीके से राहु और शनि के हैं, उसी प्रकार से शनि और शुक्र के संबंध अच्छे हैं, वैसे ही राहु भी शुक्र से मित्रता रखते हैं, और यही शुक्र के घर को देख रहे हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके जो व्यवसाय है व्यापार है उसमें आपके काफी ग्रोथ देखने को मिलेगा, और व्यवसाय और व्यापार से आपके धन में भी संभवतः ही उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपको 1 अप्रैल से देखने को आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। राहु को प्रसन्न करने के लिए देखिए, राहु आपके भाई राहु शनिदेव महाराज की राशि में बैठे हैं, तो संभवतः ही मान के चलिएगा कि शनिदेव महाराज की वस्तुओं को दान करिए आप शनिवार के दिन। और एक तो आप पर 7.5 का भी प्रथम चरण चल रहा है, तो संभवतः ही आपको शनिदेव महाराज की चीजों का दान करना, जैसे उड़द की दाल हो गई, काले तिल हो गए हैं, सरसों का तेल हो गया है, लोहा हो गया है, इन चीजों का दान करने से आपको उत्तम अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। तथा राहु के लिए शिवलिंग पर धतूरा और धतूरे का पुष्प चढ़ाएं, ओम रा राहुवे नमः, और 18,000 बार आप राहु महाराज का जप करें। आप ये 3 महीने में टारगेट पूरा कर सकते हैं, 4 महीने में कर सकते हैं, तो इस टारगेट को आप पूरा करते हुए 18,000 जो बार है राहु महाराज के मंत्रों का जप करें, जिससे आपको कभी भी राहु महाराज का अशुभ प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, और अचानक से आपको हर चीज में ग्रोथ राहु महाराज की ओर से देखने को मिलेगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। मैं आदेश दीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। और मेरे द्वारा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो समझाने का तरीका, तो प्लीज अपना प्यारा से एक कमेंट जरूर छोड़ कर जाएं और लाइक करके जाएं। राधे कृष्ण।